Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 8th of class 9th NCERT Science, and today's we are going to start from the topic 8.4.2 velocity time graph. So देखते हैं क्या कुछ इसमें given है. The variation in velocity with time for an object moving in straight line can be represented by velocity time graph. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एंड हमें उसकी वेलोसिटी का वेरिएशन देखना है, तो हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. इन दिस ग्राफ दिस इज टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस. तो इस ग्राफ में हम टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे एंड जो हमारा वेलोसिटी होगी वो हमारी वाई एक्सिस के अलोंग होगी. सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार. अगर एक कार यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हम उससे करते हैं. एंड द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस इफ द ऑब्जेक्ट मूव एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है मीन्स कि ना ही तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है. देन द हाइट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम. तो हमारे पास जो हाइट होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो चेंज नहीं होगी, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहेगी. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Figure 8.5 shows the velocity time graph for a car moving with uniform velocity of 40 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर आपकी कुछ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार जो है वो जा रही है स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी जो है वो थ्रू आउट सेम रह रही है. नाउ वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर हम वेलोसिटी एंड टाइम को हम प्रोडक्ट करते हैं उन दोनों का तो हमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिलता है किसी ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. अगर हम जो भी एरिया इस ग्राफ के नीचे होगा अगर हम वो कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा हमें कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेस किया है. टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय कार बिटवीन टाइम t1 एंड t2 यूजिंग फिगर 8.5 ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द टाइम t1 एंड t2. अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ में हम t1 के कोरस्पॉन्डिंग हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से t2 के परपेंडिकुलर. सो हमारे पास एक AC हमें मिल जाएगा और एक BD. हमें बताना है कि AB के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट ने किया है. सो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा वेलोसिटी होगी वो होगी 40 किलोमीटर पर आवर, वो गिवन है. उसको हम AC और BD से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हाइट है एक तरह से उस रेक्टेंगल की. एंड टाइम t2 माइनस t1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ AB. यानी कि हम t2 माइनस t1 को हम यहाँ लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारी होगी हाइट या फिर ब्रेड्थ. सो यहाँ पर S क्या हो जाएगा, S इज डिस्प्लेसमेंट AC क्रॉस CD दैट इज 40 इंटू t2 माइनस t1 किलोमीटर. सो दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDC. We can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph. अब ये तो थी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब हमारे पास अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो यानी कि हमारी जो स्पीड है वो चेंज हो रही हो, ठीक है, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही हो एंड उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, तो दोनों ही केसेस में जो मोशन है वो क्या रहेगी, एक्सेलरेटेड मोशन रहेगी. कंसिडर कार बीइंग ड्राइवन अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन. मान लीजिए कि कोई कार जो है वो स्ट्रेट रोड पे ड्राइव की जा रही है उसके इंजन को टेस्ट करने के लिए. सपोज अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर रिकॉर्ड्स इज वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड. मान लीजिए कि जो ड्राइवर के साथ में जो पर्सन बैठा हुआ है वो कार की वेलोसिटी को हर 5 सेकेंड के बाद वो नोट कर रहा है एंड रीडिंग द स्पीडोमीटर, और कार का जो स्पीडोमीटर है उसको वो रीड कर रहा है. द रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर द वेलोसिटी ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज मीटर पर सेकेंड एज वेल एज इन मीटर पर सेकेंड. यानी कि वो वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में भी नोट कर रहा है एंड साथ ही साथ किलोमीटर पर आवर में भी चेंज जो है वो नोट कर रहा है. इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ कार इज शोन इन फिगर 8.6. तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. द नेचर ऑफ द ग्राफ शोज द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी हर इक्वल इंटरवल में इक्वली जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है. दस फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. अगर कोई हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा. और अगर हमें इस इंटरवल के बीच में हमें फाइंड करना है कि हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम सिंपली इस फिगर के नीचे जो भी इस लाइन के नीचे जो भी एरिया होगा हम उसको फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ पर एक हमारे पास एक यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा और एक
ट्रायंगल, स्क्वेयर नहीं सॉरी रेक्टेंगल. सो यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यानी कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आप डिस्टेंस मूव्ड भी निकाल सकते हो कि कितनी डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने मूव करी है. द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्टेंस दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय कार इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. अगर हम एरिया इस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा अगर हम वो फाइंड आउट कर ले तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि कितना मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का, यानी कि कितनी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है. इफ़ द कार would have been moving with uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area ABCD under the graph. तो हम ABCD जो हमारे ABCD के अंडर जो एरिया आएगा उसको हम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे. सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन देन द डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय कार विल बी गिवन बाय द एरिया ABCDE अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो हम जो है पूरा जो हमारा पूरी जो फिगर है यहाँ पर ABCDE उसके अंडर जो भी एरिया आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो दैट इज़ रेक्टेंगल आएगा एंड एक हमारे पास ट्रायंगल आएगा. तो अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो सिंपली लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, और अगर हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा. तो इस तरीके से हम जो है एरिया यहाँ पर निकाल सकते हैं, मीन्स कि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर हमारे पास मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो तो हमारे पास ग्राफ जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो है ग्राफ यहाँ पर आ सकता है. ये ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है. यहाँ पर फिगर 8.7a में जो है हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यहाँ पर जो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है. ठीक है. सो यहाँ पर इट्स शोज द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम. लेकिन जो फिगर 8.7 है उसमें पहले वेलोसिटी इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज. तो नाउ ट्राई टू इंटरप्ट दीज ग्राफ्स. एक्टिविटी 8.9. तो यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी पहले जो है इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज इंक्रीज एंड डिक्रीज, दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल ये गिवन है. Now activity 8.9. The times of arrival and departure of train at different station A, B and C and the distance of station B and C from the station A are given in figure. तो यहाँ पर क्या है, स्टेशन A, B and C डिस्टेंस फ्रॉम A, यानी कि A को यहाँ पर ओरिजिन माना गया है, A से डिस्टेंस को मेज़र किया जा रहा है. A पर कोई जो ट्रेन है वो उसका अराइवल टाइम यहाँ पर गिवन है और डिपर्चर टाइम गिवन है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है 15 मिनट के लिए जो गाड़ी है वो स्टॉप करती है, यहाँ पर भी सेम 15 मिनट के लिए, यहाँ पर भी सेम 15 मिनट के लिए. सो यहाँ से ए से ए की डिस्टेंस 0, ए से बी की डिस्टेंस 120, ए से सी की डिस्टेंस 180. नाउ प्लॉट एंड इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ट्रेन अज्यूमिंग दैट इट्स मोशन बिटवीन द टू स्टेशन इज़ यूनिफॉर्म. तो हमें यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या करना है कि हमारा सिंपली ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, वो हम यहाँ से रिप्रेजेंट इसको कर देंगे. नाउ फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया गो टू स्कूल for their bicycle. Both of them start at the same time from their home but take different time to reach the school although they follow the same route. Figure 8.5 show the distance traveled by them in different times. तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सिर्फ इसका टाइम हमारे पास गिवन है और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है. सो हमें सिंपली इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है. नाउ वी हैव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and then the distance covered by it in a certain time interval by a set of equation known as equation of motion. मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका एक्सेलेरेशन जो है यूनिफॉर्म है, सो हम उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलेरेशन, उसकी डिस्टेंस कवर्ड को हम कुछ इक्वेशंस की हेल्प से एक दूसरे के साथ हम उनको रिलेट कर सकते हैं. फॉर कन्वीनियंस अ सेट ऑफ 3 सच इक्वेशंस आर गिवन. और हमारी जो इक्वेशंस है वो कुछ इस तरीके की होती है जो एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रैवल को जो है रिलेट करती है एक दूसरे के साथ. यहाँ पर अगर हम बात करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी 2as इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, वेर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच
which moves with uniform acceleration a for time t, and v is the final velocity, and s is the distance traveled by object in time t. So equation 8.5 describe the velocity टाइम रिलेशन. इक्वेशन 8.6 जो हमारे पास है वो रिप्रेजेंट कर रही है पोजिशन टाइम रिलेशन, एंड इक्वेशन 8.7 रिप्रेजेंट पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 8.5 एंड 8.6 बाय एलिमिनेटिंग टी. तो यहाँ पर क्या है 8.7 में टी को एलिमिनेट करके जो हमारा वेलोसिटी एंड जो डिस्टेंस है उसको रिलेट यहाँ पर किया गया है. दिस थ्री इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड बाय ग्राफिकल मेथड. तो इन्हीं तीन इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन. कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट दैट मूव अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो हमें कुछ इस तरीके का जो ग्राफ है वो हमें ड्रॉ करना है. ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो कर रहा है, तो हम कुछ इस तरीके से इस ग्राफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ बट यहाँ पर क्या है, बाकी तो सब कुछ सिमिलर है कि जो यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ है हमारा, बट यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर u जीरो नहीं है, यानी कि u कुछ ना कुछ वैल्यू u की होगी, तो u जीरो कहीं और होगा. ठीक है, दैट इज ओरिजन. और यहाँ ग्राफ यहाँ से कुछ स्टार्ट हो जाएगा. यू कैन सी दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u एंड देन इट इंक्रीजेज टू v इन द टाइम t. द वेलोसिटी चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट, यानी कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से. In figure 8.8, the perpendicular lines BC and BE are drawn from point B on the time and velocity axis respectively. So यहाँ पर हमारे कुछ जो BE, AD, BC हमने कुछ लाइंस जो है वो ड्रॉ की है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब सो दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड. इनिशियल वेलोसिटी को हमने ओ ए से रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पर हमारी जो है यहाँ पर हमारे कुछ यहाँ से हमारा ग्राफ जो है वो स्टार्ट होता है. तो यहाँ हमने किया है ओ ए. ठीक है, दैट इज़ हमारी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी. द फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी. बी सी से हम फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड बी डी हमारा हो जाएगा बी सी माइनस सी डी. तो यहाँ पर हमारा जो बी सी है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड अगर हमें बी डी निकालना है तो हमारा हो जाएगा बी सी माइनस डी सी. नाउ लेट अस ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ए सी. ए डी हमें ड्रॉ करना है जो कि ए सी के पैरेलल है. यहाँ इस ग्राफ से क्या है, 1 सेकेंड, तो यहाँ पर क्या है, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, दैट इज़ बी डी प्लस ओ ए. यानी कि जो हमारा अगर हम यहाँ पर करें बी सी हमारा क्या होगा बी डी प्लस डी सी, और यहाँ से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ई ए विच इज इक्वल टू बी डी, तो बी डी प्लस ओ ए भी हम इसको राइट कर सकते हैं. सो यहाँ से इस इक्वेशन में कुछ इस तरीके से राइट किया हुआ है. अब हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है. बी सी हमारा वी के इक्वल है, ओ ए हमारा यू के इक्वल है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा वी इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए. बी डी क्या हो जाएगा वी माइनस यू. नाउ पुट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन फिगर 8.8. द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी का चेंज हमारे पास कितना होगा वी माइनस यू अपॉन टाइम क्या हो जाएगा हमारा v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन. अगर हम वेलोसिटी देखें तो चेंज इन वेलोसिटी इज बी डी एंड टाइम टेकन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डी, या फिर हम इसको ओ सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डी इक्वल टू ओ सी. नाउ ओ सी हमारे पास टी के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास सिंपली हो जाएगा ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी. यानी कि सिंपली हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी. अगर हम वी की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पर हो जाएगा ए टी प्लस यू या यू प्लस ए टी. तो इस ग्राफ से हमने फर्स्ट इक्वेशन को जो है यहाँ हमने निकाल दिया है. नाउ इक्वेशन फॉर मोशन पोजिशन टाइम रिलेशन.
पोजीशन और टाइम का जो रिलेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो हम कैसे निकालेंगे? तो लेट अस कंसिडर दैट ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल डिस्टेंस एस इन टाइम टी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। मान लीजिए कि डिस्टेंस एस जो है वो ट्रैवल हो चुकी है। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन। अब डिस्टेंस ट्रैवल को हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया अंडर ओ ए बी सी। तो ओ ए बी सी में हमारे पास क्या होगा? Thus the distance as traveled by object is given by area OABC which is equal to which is trapezium। ट्रेपेजियम के दो पार्ट यहाँ पर गिवन है, एक रेक्टेंगल हो जाएगा और एक हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से जो है OABC, तो यहाँ पर एक हमारे पास ट्रायंगल है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है, हमें सिंपली इनका एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और हमारे पास ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सिंपली हमें इनकी वैल्यू पुट करनी, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ इक्वेशन 4 मोशन पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजिशन और वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। इसी ग्राफ से जो एस है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, टी इज़ द टाइम अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमें सिंपली ट्रेपेजियम का ही एरिया निकालना है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सो हमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी बाई टू। अब हम टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, टी हमारे पास ऑलरेडी है वी माइनस यू बाई टी। सिंपली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी।